तो हेलो दोस्तों, विजय हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं हम इतिहास जो लिखे हुए हैं। तो आज से हम लोग इतिहास स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस विषय में यानी कि इस वीडियो में हम लोग इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं और यह इतिहास का पहला क्लास है। तो आप लोग एक बार इस क्लास को देख लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। आज से मतलब शुरू कर रहे हैं तो इतिहास हम कंप्लीट करके रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इतिहास, हम लोग को तो पता है इतिहास होता क्या है। तो इतिहास होता है जो अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं, है ना। तो लेकिन इतिहास का जनक कौन है, यानी कि पिता कौन है, किसने शुरू किया था इतिहास? ये है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। रिका हिस्टोरिका है। इसने एक पुस्तक का लिखा है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिका, और इसी को इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया हो, और इतिहास कैसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया है ना। तो अब ये बताओ कि इतिहास कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे इतिहास बांटा गया है 3 भागों में। एक प्रागैतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। देखो, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, या नहीं लिखा गया था और नहीं पढ़ा गया था। उस समय मानव खाली आए थे इस दुनिया में। क्या? खाली मानव आए थे और शिकार कर रहे थे, पेट भर रहा था, बाकी उस समय कुछ होता नहीं था। मतलब उसको फिर प्रागैतिक ऐतिहासिक काल को हम लोग फिर 3 घटों में कह सकते हैं, 3 भागों में ही विभाजित किया गया है। परंतु ये उत्तर पाषाण काल जो है, जब मतलब ये नवपाषाण काल जिसमें हम लोग अब कन्वर्ट होने वाले थे, इसलिए उसको मतलब लास्ट वाला सीन है ये, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं कि अर्ध ऐतिहासिक काल में। मतलब थोड़ा बहुत पेशेंस वो लोग में आ रहा है, मतलब बुद्धि, मतलब सोचने वाला प्राणी वो लोग बनने वाला था। जो लिखने और पढ़ने का कोई ये नहीं था प्रागैतिहासिक काल में। इसको 4 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। क्लियर? यहाँ पर अर्ध ऐतिहासिक काल, यहाँ क्या है हम लोग का, उसके बाद सेकेंड पार्ट में अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या गया घटना होती है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक सिक्का भी देख सकते हैं, सिक्का में देख सकते हैं, उसमें लिखा कुछ ऐसा गया है, कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिखा गया है कुछ ना कुछ। उन लोग का लिपि क्या था? एक चित्र, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि था। उन लोग का भाव से वो लोग जान लेते थे ये क्या लिखा गया है। और मेसोपोटामिया सभ्यता भी उसी अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत में ही आता है, जिसको कंस युगीन भी कहा जाता है। कंस युगीन भी कहा जाता है, क्योंकि अर्ध ऐतिहासिक काल में कंस का ही कासा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए कंस युगीन कहा जाता है। क्योंकि और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पत्थर का ही प्रयोग किया गया है। जब उत्तर पाषाण काल में जब मतलब कन्वर्ट होने वाले कासा, जब इन लोग को तांबा मिलने लगा था उत्तर पाषाण काल में, इसलिए उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। तांबा मिलने लगा तो तांबा और टीन मिला के कासा बनने लगा था, इसलिए उसको कन्वर्ट करने गए थे, इसलिए उत्तर पाषाण काल नाम दिया गया। उत्तर पाषाण काल मतलब लास्ट वाला सीन। क्लियर? अब यहाँ पर आता है ऐतिहासिक काल, इसको लौह युगीन कहते हैं। लौह युगीन कहते हैं, यानी कि ऐतिहासिक वाले जो लोग थे वो लोग लोहा से परिचित हो गए थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता लोग सबसे परिचित हो गए थे। सोना चांदी से भी परिचित हो गए थे, बल्कि वो लोग को लोहा से परिचित नहीं हो गए थे। क्लियर? तो इसमें बांटा गया ऐतिहासिक काल जो है, इसमें ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक इतिहास काल, और एक पढ़ते हैं विश्व इतिहास। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट कीजिए, फिर से आप लोग को समझाएंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। और अर्ध ऐतिहासिक काल को, जिसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक दूसरे के समकालीन सभ्यता थे। क्लियर? और अर्ध ऐतिहासिक काल को कंस युगीन कहा जाता है, और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को लौह युगीन कहा जाता है ना। और प्राचीन इतिहास, इसको 4 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और एक होता है विश्व इतिहास। क्लियर?
यहाँ पर देखो कि प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यहाँ पर पत्थरों का ही प्रयोग किया गया है प्रागैतिहासिक काल में। यहाँ पर कांसा का प्रयोग किया गया है, यहाँ ऐतिहासिक काल का प्रयोग किया गया है, यानी कि लोह का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक काल में लोहा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको लोहयुगीन कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा तत्व का प्रयोग किया गया? कांसा का प्रयोग किया गया है। यहाँ कौन सा तत्व का? पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए एक इतिहासकार ने इस इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। किसे? पुरातत्व के आधार पर। और वो कौन बांटा है? उसका नाम है क्रिश्चियन थॉमस। क्या नाम है? क्रिश्चियन थॉमस। तत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर किसने बांटा है? क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर, देखो कि प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा भी नहीं गया था और लिखा भी नहीं गया था, क्योंकि लिखा ही नहीं गया तो पढ़ाई कैसे होगा। और यहाँ पर लिखा गया था परंतु पढ़ा नहीं गया है अभी तक, और यहाँ पर पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। तो इस आधार पर, लिखित के आधार पर किसने इसको विभक्त किया? लिखित के आधार पर, लिखित के आधार पर जॉन ब्रूस नामक इतिहासकार ने इसको विभाजन किया। क्लियर। अब हम लोग आते हैं प्रागैतिहासिक काल को अच्छी तरह से जानते हैं। आखिर प्रागैतिहासिक काल में क्या होता? देखो, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब पत्थर से वो लोग शिकार करते थे, उसी से चीर फाड़ के उसको खाते थे, है ना। मतलब पत्थर का ही ज़्यादातर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। देखो, प्रागैतिहासिक, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लिखन कला से परिचित नहीं था, मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल में न ही लिखा गया है और न ही पढ़ा गया है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, लेकिन पाषाण काल में कुछ तथ्य है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। जो पाषाण काल में जो भी औजार पाया गया है वो सर्वप्रथम 1863 में खोज की गई है। किसने खोज की है? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने, कितना? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास, कहाँ? मद्रास, यानी कि आजकल हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान में मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। चेन्नई के पास एक गांव का नाम है जिसका नाम है पल्लवरम। पल्लवरम नामक स्थान पर से प्राप्त किया गया था। यानी कि ये रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्लवरम नामक स्थान पर 1863 ईस्वी को सर्वप्रथम इसी ने पाषाण काल सभ्यता की जो औजार है, पत्थर के औजार या पत्थरों की जो सभ्यता है, इसी ने पहले खोज की थी। क्लियर। 1863 में खोज की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी में। क्लियर। तो दोस्त, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ पर तक आ गए हैं कि प्रागैतिहासिक काल का पूरा जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पुरापाषाण काल कैसे कहते हैं और पुरापाषाण काल में क्या क्या किया था मानव, और मध्यपाषाण काल में क्या क्या हुआ था, और नवपाषाण काल में और उत्तरपाषाण काल। अगले क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।